हेलो फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा। और ये जिस एवरेज वेलोसिटी से फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करता है वो दे रखा है v1। ठीक है, तो v1 जो होगा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हुआ है, वाई में तो कुछ नहीं हुआ है। अगर इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज r1 मान लें और टाइम ऑफ फ्लाइट को t1 मान लें तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा r1 बाई t1। तो इसी एवरेज वेलोसिटी से ये स्ट्राइक क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट r1 है, टाइम t1 है। और फिर बोला है जो ये फिर से रिबाउंड करता है, लेकिन इस बार जो इसका वेलोसिटी है वो यू नॉट बाय अल्फ़ा से रिबाउंड करता है। तो अब जो है इसका मैक्सिमम हाइट और रेंज थोड़ा घटेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कम पड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट करता है तो और इसका वेलोसिटी घट जाता है, यू नॉट बाय अल्फ़ा स्क्वायर हो जाता है और सो ऑन चलता जाएगा। फिर रिबाउंड करेगा तो यू नॉट बाय अल्फ़ा टू द पावर 3 होगा। और इस तरह से एक ऐसा समय आता है इन्फिनाइट टाइम्स के बाद, इन्फिनाइट बार प्रोजेक्शन करने के बाद, स्ट्राइकिंग करने के बाद सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रह जाता है। तो इस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी है टोटल जर्नी का, एवरेज स्पीड नहीं एवरेज वेलोसिटी, वो जो होता है वो होता है 0.8 v1। तो v1 को हम लोग पहचान चुके हैं, जो v1 है r1 बाई t1। फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट और फर्स्ट केस में टाइम। अब जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x1 हुआ होगा, यहाँ x2 हुआ होगा, यहाँ x3, इस तरह से टाइम t1, t2, t3। तो सबको जोड़ देंगे तो सबका टाइम आ जाएगा, सबका डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो हमारा जो r1 है, पहला जो है r1 वो होगा यू नॉट स्क्वायर हॉरिजॉन्टल रेंज, और सबका एंगल जो है फिर से जो प्रोजेक्शन होता है सेम थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेकिन r2 जो है उसमें वेलोसिटी बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू नॉट बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी बचा और एंगल तो बदला नहीं, साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको तो सीधा हम लिख सकते हैं 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये r1 के बराबर ही होगा क्योंकि यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बचेगा, 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और r3 भी इसी तरह से 1 बाई अल्फ़ा टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर पड़ेगा इसका स्क्वायर, तो अल्फ़ा टू द पावर 4 होगा। तो सीधा लिखेंगे r3 को 1 बाई अल्फ़ा टू द पावर 4 इंटू r1। ठीक है, तो r1 के टर्म में सब हमारा रेंज आएगा, r2 आ जाएगा r1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर और r3 आ जाएगा r1 बाई अल्फ़ा टू द पावर 4। ठीक, तो अब जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डेल्टा x आएगा वो हो जाएगा r1 प्लस r1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर r1 बाई अल्फ़ा टू द पावर 4, r1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा टू द पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफिनाइट टर्म्स।
तो सब कॉमन ले लेंगे, तो हमको बच रहा है 1 + 1 बाय अल्फ़ा टू द पावर 2, 1 बाय अल्फ़ा टू द पावर 4, 1 बाय अल्फ़ा टू द पावर 6 अप टू इन्फिनिटी टर्म। तो ये जो सीरीज है वो हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इन्फिनिटी तक का टर्म का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो होता है, ये तो इसका कॉमन है, तो ठीक है, अप टू इन्फिनिटी टर्म वाला जो सम होता है जीपी प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, वो होता है 1 - r। तो r देखेंगे तो T2/T1, तो 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर ही r है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का देखोगे तो R1 ए हमारा फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा का स्क्वायर। तब जो डेल्टा x है ईजिली हम लिख सकते हैं R1 × अल्फ़ा स्क्वायर -1। तो डेल्टा x जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, वो निकल गया। और इसमें टाइम कितना लगा अगर वो निकाल देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो डेल्टा t जो है वो हो जाएगा T1 + T2। तो चलिए पहले सीरीज पता करते हैं डेल्टा का कितना होता है T1 का। तो T1 तो सीधा है टाइम ऑफ फ्लाइट इन फर्स्ट सिचुएशन, तो ये तो 2u0 sin θ/g है। अब फिर T2 के लिए वेलोसिटी हमारा बदल जा रहा है, वो ये u0/α sin θ डिवाइडेड बाई g होगा, तो 1/α निकल जाएगा और ये फिर से T1 के इक्वल टू ही रहेगा, तो ये हो जाएगा T1/α। यहाँ ध्यान से देखिए ये क्यों लिख रहा है ऐसा, तब पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा में क्या है वेलोसिटी u0/α स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/T1/α² हो जाएगा। और सेम चीज़ तो कॉमन वहाँ भी रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बदला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी तो सेम है, तो वही आ जाएगा। इस तरह से हम T4 लिखेंगे तो 1/α³ हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो टोटल टाइम जो होगा डेल्टा t वो तो हमारा हो जाएगा T1 + T2 + T3 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। यहाँ भी T1 कॉमन है, ठीक है, तो लिख लेंगे इसको T1 + अल्फ़ा, T1 + अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरह से लिखते चलेंगे अप टू इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो इसको सम करेंगे तो T1 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 1/α स्क्वायर 1/α टू द पावर 3 अप टू इन्फिनिटी टर्म तक। तो ये भी जीपी है, इसको भी ऐड करेंगे, और यहाँ पर r का वैल्यू जो है वो हमको T2/T1 1/α ही r का वैल्यू है, तो इसको लिख लेंगे। चलिए स्पेस नहीं बचा तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं 1 मिनट। तो T1 जो है अब लिखा जाएगा a/1 - r, मतलब T1 ये तो हमारा 1 है, यहाँ 1 है a फर्स्ट टर्म, 1 - r, और r जो है 1/α है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग T1 × α - 1। तो ये हमारा
क्या निकला डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स जो है हमारा कितना है r1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इसको लिखेंगे बी एवरेज हमको दे रखा है 0.8 v1। क्वेश्चन को रीड कीजिए इसका वैल्यू, और इधर डेल्टा एक्स जो है r1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ r1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये है t1 अल्फ़ा माइनस 1। तो एक अल्फ़ा यहाँ से ख़त्म होगा और हमारे पास जो बचेगा यहाँ वो बचेगा r1 बाई t1, ये ऊपर चला जाएगा तो अल्फ़ा माइनस 1, और एक अल्फ़ा रह जाएगा यहाँ का अल्फ़ा स्क्वायर का। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, और नीचे में होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। अब जो है 0.8 v1 इज़ इक्वल टू r1 बाई t1, और यहाँ से माइनस वाला टर्म को कैंसिल करेगा तो ये बचेगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1। और हमने अर्ली पार्ट ऑफ दिस वीडियो देखा था v1 इज इक्वल टू r1 बाई t1, एवरेज वेलोसिटी जिससे ये पहली बार टक्कर खाया था। तो डिस्प्लेसमेंट r1, फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगा तो t1, तो r1 बाई t1, तो एवरेज वेलोसिटी हुआ, एवरेज स्पीड नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसको v1 ही बोलेंगे। अब इसका काम ख़त्म क्वेश्चन का, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, इसमें लॉन्ग प्रोसेस था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8 अल्फ़ा 0.8 इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 0.8 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 0.8। तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 0.2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 0.8। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा जो हमारा आ जाएगा पॉइंट कट के 4 आ जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक रिक्वेस्ट है ख़ास करके उन सभी फ्रेंड्स का जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और उसे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।